बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी चिंगारी शेख हसीना के तख्ता पलट तक पहुंच गई। आनन फानन में उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश की सेना ने देश में अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश में संकट का असर भारत पर भी पड़ सकता है, खासकर पश्चिम बंगाल पर ज्यादा। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि इस्तीफे का भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। क्या बांग्लादेश एक मुस्लिम चरमपंथी देश बनने की ओर अग्रसर है और भारत की क्या तैयारी है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन के बाद सत्ता पर काबिज शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है। वो पिछले 15 साल से पड़ोसी मुल्क की प्रधानमंत्री रही हैं और आवाम लीग की मुखिया हैं। बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। आरक्षण विरोधी आंदोलन में शुरू हुई हिंसा अनंतः प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। फिलहाल शेख हसीना भारत पहुंची है और गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर उनका विमान रुका हुआ है। बांग्लादेश में सेना प्रमुख वाकर उस जमान ने शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सभी राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों और सेना के प्रमुख अधिकारियों की एक अंतरिम सरकार गठन का ऐलान किया है। आर्मी चीफ के अंतरिम सरकार के गठन के ऐलान के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा नहीं थम रही है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए और वहां तोड़फोड़ कर सामानों को लूट लिया। आपको बता दें कि 4096 किलोमीटर सीमाएं भारत से लगती है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों की लगभग 4096 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश और भारत को जोड़ती है। ऐसे में बांग्लादेश में घट रही घटनाओं को भारत और बांग्लादेश के सटे राज्यों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। विशेषकर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की बोलचाल, भाषा, संस्कृति, खान पान और वेशभूषा भी लगभग समान है। साल 1947 में देश के स्वतंत्र होने के समय बंगाल विभाजन का दर्द अभी भी एपार बांग्ला यानी पश्चिम बंगाल और ओपार बांग्ला बांग्लादेश के लोगों के जहन में बसा हुआ है। बांग्लादेश में अभी भी पश्चिम बंगाल के लोगों के रिश्ते और रिश्तेदार हैं। ऐसे में पड़ोसी देश के रूप में जल रहे बांग्लादेश को लेकर ही केवल भारत की चिंता नहीं है, बल्कि एक परिवार के बिखरने का दर्द भी पश्चिम बंगाल के लोगों में है। यही दर्द परेशानी और समस्याओं की वजह भी है। साल 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुक्ति योद्धाओं का समर्थन किया और पाकिस्तान को पराजित कर बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। शेख मुजीबुर रहमान देश के पहले राष्ट्रपति बने और भारत के योगदान को लेकर सदा ही एहसानमंद रहे। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में इसका इफेक्ट भी दिखता है। लेकिन बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 5 दशक के बाद शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट का खेल मुक्ति योद्धा के परिवार के सदस्यों को शेख हसीना सरकार द्वारा नौकरियों में आरक्षण देने के ऐलान के बाद शुरू हुआ था। शुरू में यह आंदोलन छात्रों के हाथों में था, लेकिन अंत में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन बांग्लादेश जमात इस्लामी और उसके छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र शिविर ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया। अब पूरा बांग्लादेश कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के कब्जे में है। अब आपको बताते हैं कि इसका असर क्या होगा। बांग्लादेश मामले के विशेषज्ञ और पत्रकार पार्थ मुखोपाध्याय बताते हैं कि अगले कुछ दिन बांग्लादेश के लिए काफी अहम है। यहाँ किस तरह की सरकार बनती है और भारत के प्रति उनका रवैया कैसा रहता है। सेना निश्चित रूप से एक कठपुतली सरकार चलाने की कोशिश करेगी। जिस तरह से बांग्लादेश में जमात इस्लामी और कट्टरपंथी संगठनों का प्रभाव रहेगा, उसका भारत और खासकर पश्चिम बंगाल पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक रहेगा। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों की बढ़ती शक्तियों के बाद वहां अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों पर अत्याचार बढ़ेंगे। फिलहाल बांग्लादेश में करीब 8% अल्पसंख्यक है और भारत में अल्पसंख्यक एक और जहां राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक है, वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिमों का दया पात्र है। बांग्लादेश में हिंसा और आवासी सरकार के तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यक आबादी पर पहले से ही हो रहे अत्याचार और भी बढ़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी ओर शेख हसीना की सरकार के पतन, बीएनपी और इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी की बढ़ती ताक भारत की चिंता का विषय है, क्योंकि इससे बांग्लादेश में चीन का प्रभाव बढ़ेगा, जिसकी चीन लंबे समय से कोशिश करता रहा है। इससे पहले जब बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार थी तो बांग्लादेश में सीमावर्ती इलाके आतंकियों के गढ़ बन गए थे। असम में उल्फा जैसे उग्रवादी संगठनों को प्रश्रय दिया गया था। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की भी चिंता बढ़ी है। सीमा पर बीएसएफ ने अपनी नजरदारी बढ़ा दी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के दिन बीएसएफ के डीजी का कोलकाता
कोलकाता पहुंचना और सुरक्षा की स्थिति पर जायजा लेना इस चिंता को जाहिर करता है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और लोगों से संयम बरतने की अपील की है। बांग्लादेश की पूरी घटना पर चिंता जताते हुए घोषणा की गई है कि इस मामले में भारत सरकार जो स्टैंड लेती है, पश्चिम बंगाल सरकार इसका पालन करेगी। बांग्लादेश में हिंसा के मद्देनजर पूर्व में ममता बनर्जी द्वारा राज्य के दरवाजे शरण मांगने वालों के लिए खोल देने के बयान के बाद अब वहां शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद दिया गया है। बयान बहुत ही संयमित है और ये सराहनीय भी है। पार्थ मुखोपाध्याय कहते हैं कि भारत सरकार ने शेख हसीना को शरण दी है। अस्थायी रूप से सही, शेख हसीना को भारत में शरण देने से भारत बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों के निशाने पर होगा। अगले कुछ दिनों में ये देखना अहम होगा कि बांग्लादेश में गठित अंतरिम सरकार का भारत के प्रति रवैया कैसा रहता है और उसकी नीति क्या रहती है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।